जय श्री हरि भक्तों, प्यारे भक्तों, आप सभी का इस दिव्य कथा सरवन में स्वागत है। आज अपने सुनेंगे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे परिवर्तनी या पार्श्व एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है, रोग और भय दूर होते हैं और मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास की इस शुक्ल एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपने शयन में करवट बदलते हैं, इसलिए इसे पार्श्व एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन वामन अवतार की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों में कहते हैं कि इस व्रत से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। व्रत से एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की संध्या के भोजन ना करें। व्रत वाले दिन सुबह काल स्नान करके व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के समक्ष घी का दीपक जलाएं और तुलसी दल, मौसमी फल और तिल अर्पित करें। पूरे दिन अन्न का त्याग करें और केवल फलाहार करें। शाम को कथा श्रवण और आरती करें। तांबा, चावल और दही का दान विशेष फलदायी माना गया है। द्वादशी तिथि पर प्रातः सुबह मुहूर्त के पारण करें और स्वास्थ्य भोजन ग्रहण करें। और राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि हे जनार्दन, कृपया कर बताइए कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, यह पुण्य और मोक्ष देने वाली एकादशी परिवर्तनीय एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। त्रेता युग में बलि नामक एक असुर राजा था। वह बड़ा भक्त था, ब्राह्मणों का पूजन करता और यज्ञ करता था, किंतु उसने इंद्र और देवताओं को परास्त कर दिया। तभी सभी देवता अपनी शरण में आए। मैंने वामन रूप धारण किया और राजा बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर स्वीकार कर लिया। तब मैंने अपना विराट त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया और एक पग से मैंने पृथ्वी नाप ली और दूसरे पग से स्वर्गलोक और तीसरे पग के लिए स्थान शेष रह गया। तो राजा बलि ने विनम्र होकर कहा, अपना सिर झुका दिया और मैंने तीसरा पग उसके मस्तक पर रख दिया। इस प्रकार वह पाताल में चला गया, लेकिन उसकी भक्ति और नम्रता से प्रसन्न होकर मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि मैं सदा उसके समीप रहूँगा। तो भाद्रपद के शुक्ल एकादशी के दिन उसकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने अपना स्वरूप प्रकट किया, इसलिए एकादशी परिवर्तनीय एकादशी कहलाती है। इस व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है, मृत्यु के बाद त्रिलोक की प्राप्ति होती है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं उन्हें सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ पुण्य मिलता है। तो भक्तों, यह थी परिवर्तनीय एकादशी की महिमा और कथा। तो आइए हम सब मिलकर प्रेम से बोले, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।